वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम क्लास 6 के लेसन नंबर 14 गंगा मैली न होने पाई के बारे में जानेंगे। इस पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध नदी गंगा के उद्गम, प्रवाह एवं हिंद महासागर में विलय के साथ उसकी प्राचीन गाथा एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। सदियों से भारत भूमि की महानता को वहन करने वाली पुण्य सलिला उत्तर भारत के समतल मैदानी भाग को विश्व का प्रमुख खाद्यान्न भंडार बनाने वाली गंगा आज दूषित होती जा रही है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण पर ध्यान देना नितांत अनिवार्य है। दूषित कैसे होती जा रही है? क्योंकि लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं और गंदगी ज़्यादा वहाँ पे फैलाते हैं। उसके आसपास जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका गंदा पानी भी सारा उन्हीं गंगा की जहाँ जहाँ से जा रही है वहाँ पे उसमें जाके मिल जाता है, जिससे कि हमारी गंगा दूषित होती जा रही है। चुनौतियाँ हर जगह हैं, मुश्किलें भी हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन उन पर चर्चा करके उन्हें सुलझा लेना चाहिए। भारत के समग्र मानचित्र पर गले के हार के रूप में सुशोभित होने वाले पुण्य सलिला, समग्र क्या होता है? संपूर्ण। पुण्य सलिला पवित्र जल वाली गंगा को इस पृथ्वी लोक पर महाराज भागीरथ ने उतारा था। उनकी कठिन तपस्या, कठोर साधना तथा एकनिष्ठ भक्ति के सम्मुख महादेव भी बेबस हो गए थे और अपने जटाओं में रहने वाले गंगा को मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। उस दिन से गंगा दशहरा का पुण्य पर्व मनाया जाता है और गंगा देव नदी से भारतवासियों की गंगा माँ बन गई। ये तो सभी जानते हैं कि हरिद्वार में जब लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, या और भी जहाँ जहाँ पे गंगा जी का मतलब कि जा रही हैं, वहाँ वहाँ पे लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा क्या है? गंगा को हम अपनी माता के रूप में मानते हैं और वहाँ पे लोग, ये ऐसा माना जाता है कि अपने पापों की मुक्ति के लिए वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं। भगीरथ ने अपने 60,000 अभिशप्त पूर्वजों के उद्धार हेतु, जो कपिल मुनि के शापवश भस्म हो गए थे, गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। कपिल मुनि ने जो भागीरथ के जो बुजुर्ग थे उनको शाप दिया था और उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। उनकी मुक्ति करवाने के लिए भगीरथ ने तपस्या की थी और शिवजी भगवान से वरदान मांगा था कि गंगा को धरती पर अवतरित किया जाए, और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था और गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। शिवजी भगवान की जटाओं में भी माना जाता है ना कि उनकी जटा में भी गंगा जी का वास है। लेकिन क्यों किया था शिवजी भगवान ने सबसे पहले अपने जटाओं में? क्योंकि अगर गंगा धरती पर सीधे आती तो ऐसा सुना है कि मतलब कि धरती फट जाती, इसीलिए सबसे पहले शिवजी भगवान ने अपने जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया। उसके बाद भागीरथ जी उन्हें धरती पर लेकर आए थे और उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। तभी से गंगोत्री के कंठ से निस्तृत होकर समस्त भारत को जीवन संगीत सुनाती हुई यह निरंतर पतितों के उद्धार में संलग्न है। गंगा का वो पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना जाता है। गंगा के असाधारण दैवीय गुणों तथा लोक कल्याण हेतु किसी भी बंधन को तोड़ डालने की प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता हिमालय से मांग कर उन्हें स्वर्ग लोक ले गए थे। पुनः पृथ्वी पर अवतरित होकर वह जानवी भागीरथी और त्रिपथगा कहलाई। गंगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने जल से एक सूत्र में बांधती है। हिमालय के गोमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से इसका जल प्रवाह आरंभ होता है। यह हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा 40 मीटर ऊंचा है। गौमुख के रास्ते पर चिरबासा गांव से इस विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के पश्चात गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदान का स्पर्श करती है। गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुंचती है, जहां इसका संगम यमुना और सरस्वती से होता है और वहीं तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचकर गंगा मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से होते हुए सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि सहायक नदियों से मिलती मिलाती भागलपुर में दक्षिणवर्ती हो जाती है। वहां यह पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कोलकाता में यह हुगली नदी कहलाती है और वहीं यह सागर में समा जाती है। इस पवित्र नदी ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर अपना अमृत तुल्य जल वरद हाथों से लुटाया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल इसके किनारे बसे हैं। आज के युग में राफ्टिंग, कैनोइंग और क्याकिंग जैसे साहसिक खेल भी इसके जल में खेले जाते हैं। मतलब जो राफ्टिंग है, कैनोइंग और क्याकिंग खेल है, ये पानी में खेले जाते हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ उसकी धार्मिक मान्यताओं को भी गंगा ने अपने आंचल में पनाह दी है। लोग इसके जल से स्नान कर स्वयं को पाप मुक्त मानते हैं। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होती। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि अनेक पर्व इसके तटों पर मनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा मैया की आरती कर दीपदान किए जाते हैं और अनगिनत वरदान मांगे जाते हैं। दूसरी ओर गंगा की स्वच्छता के विषय में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा क्षेत्र में रहने वाली करोड़ों की आबादी अपने जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर करती है। पिछले कुछ दशकों से विकास की अंधी दौड़ के कारण अपने उद्गम क्षेत्र गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक सदा नीरा गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। देव नदी गंगा, अमृत जलमयी गंगा जैसे विशेषणों को सार्थक बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जैसे संरक्षण गंगा को भी मिले। गंगा में गिरने वाले सभी गंदे नाले, मल मूत्र, औद्योगिक प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, राख, अंतिम अवशेष एवं मृत शरीरों को बहाने पर रोक लगाई जाए। गंगा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया जाए। इसके प्रवाह क्षेत्र में चल रहे खनन, भूजल के शोषण आदि पर रोक लगाई जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ 1916 ईस्वी में गंगा प्रवाह के संबंध में हुए समझौते को लागू किया जाए। देहरादून वन अनुसंधान ने गंगा स्वच्छता के लिए बड़ा ही कारगर उपाय सुझाया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता में अहम योगदान दिया जा सकता है। केंद्रीय जल संस्थान मंत्री तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशकों ने गंगा की स्वच्छता पर विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। एवरेस्ट विजेता पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा ने भी कहा है कि गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी ही नहीं, जीवनदायिनी भी है। मोक्षदायिनी का अर्थ है मुक्ति देने वाली ही नहीं है, वह केवल जीवन देने वाली भी है। हमें गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर अंधविश्वासों से परे हटकर गंगा की गरिमा में रूप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार इस पाठ में हमें गंगा जी के उद्गम का मतलब उनका जन्म कैसे हुआ और उसकी स्वच्छता के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखने चाहिए उसके बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है।